नमस्कार, नमो नारायण। आज हम गीता दैन्य दैनी के 48वें दिन यानी कि 48th डे, और आज हम जिन श्लोकों का पठन करेंगे वो होगा सेकंड चैप्टर के 42nd और 43rd, 42वां 43वां श्लोक है। तो आइए पहले इन दो श्लोकों का पठन करते हैं और फिर अर्थ को भी हम पढ़ेंगे। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिताः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। इसका अर्थ गीता दैन्य दैनी में भी जो लिखा है कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी का जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं। कहने का अर्थ ये है कि दोनों में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो वेदों में बताया गया है स्वर्ग प्राप्ति का, वो वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से भी स्वर्ग के विषय में कुछ बताया गया है। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है, और ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। स्वर्ग क्यों चाहिए? तो स्वर्ग इसलिए चाहिए कि स्वर्ग में सोमरस है और स्त्रियां हैं। लेकिन ये जो स्वार्थ पूर्ण वाणी का उपयोग करते हैं कुछ ज्ञानी जन, तथाकथित ज्ञानी जन, वो वास्तव में सत्य नहीं है, क्योंकि इसी को दिखाते हुए कई लोग धर्म से पथभ्रष्ट भी हो जाते हैं। और जहां हमें लगता है कि हम श्लोकों का मर्म नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन श्लोकों को 2 से 3 बार भी आप पढ़ लें तो काफ़ी कुछ कंसेप्ट क्लियर होता है। अब जैसे ये 2 श्लोक हैं, ये 2 श्लोक अपने आप में थोड़ा बहुत कई बार कन्फ्यूजन कई लोगों के लिए करते हैं। पहली बात तो यह है कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन आलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वेदों में एक शब्द का हो सकता है 2 भी अर्थ हों, 3 भी अर्थ हों और उससे ज़्यादा भी अर्थ हों। देश काल और परिस्थिति से उसका क्या अर्थ लगाया जाए। आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि अग्नि जो शब्द है उसके अर्थ भी अलग अलग हैं और न अग्नि भी अर्थ अलग है। अब जैसे अत्रि ऋषि के पत्नी अनुसुईया से जब त्रिदेव भिक्षा मांगते हैं तो उनको कहते हैं कि आप हमें नग्न होकर के दीजिए। किसी ने उसमें लिखा है कि न अग्न, नग्न का मतलब है न अग्नेय। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनको ये कहा होगा कि तुम नग्न हो जाओ, नहीं, न अग्नेय। नग्नेय भिक्षा मतलब ये हुआ कि जैसे दूध है, फल है, फूल है, ये न अग्नेय। अब इस शब्द का अर्थ साधारण भाषा में हमने लिया तो उनको इस तरह से भाषांतर किया कि नहीं, उनको कहा कि तुम नग्न होकर के हमको भिक्षा दो। तो इसकी समझ बढ़ाने के लिए, इसकी अपनी चित्त में शुद्धता लाने के लिए अपना अध्ययन, अपनी यात्रा बहुत जरूरी होती है। मैं बारंबार कहता हूं, जितना शास्त्र पढ़ते हो उतनी आपकी क्लैरिटी बढ़ती है। ये कैसे क्लैरिटी बढ़ती है? जैसे मानो कि आप कार में ड्राइव करते जा रहे हो और बारिश की वजह से उस पर थोड़ा सा फॉग आ जाता है, या मानो कि ठंड की सीजन में आपके कांच के ऊपर फॉग आ गया। फॉग तो बहुत महीन होता है, बहुत पतला होता है, उसका कोई वजूद नहीं होता, उसकी कोई ताकत नहीं होती है, फिर भी
वो फॉग आपकी स्पीड तोड़ देता है। तो उसको हटाने के लिए आप क्या करते हो, वाइपर चला लेते हो। और वाइपर चलाने से ये हो जाता है कि आपको कुछ रास्ता साफ दिखाई देता है। पूरा साफ न भी हो जाए फिर भी काफी कुछ साफ हो जाता है। ये जो हमारे चित्त के अंदर फॉग स्वरूपी अज्ञान आ जाता है, इसको हटाने के लिए ज्ञान स्वरूपी वाइपर कभी कभी चलाने से थोड़ा सा दृष्टि बढ़ता है। और गुरुजन वाइपर का ही तो काम करते हैं, और क्या करते हैं। हमारे भीतर जो अज्ञान भरा हुआ है, थोड़ा सा ज्ञान का वाइपर चला लिया तो क्लियरिटी आ गई। मैं इन श्लोकों का पुनः एक बार इसीलिए अर्थ पढ़ना चाहूंगा क्योंकि इसका अर्थ बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है कि हे अर्जुन, जो विषय भोगों में तन्मय है, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग प्राप्ति श्रेष्ठतम उपलब्धि है और अन्य कोई प्राप्ति वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों के अंतःकरण में आत्मज्ञान विषयक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। ये अगले श्लोक का भी मैंने थोड़ा सा मीनिंग पढ़ लिया है, 44 का, क्योंकि 2 श्लोकों का अर्थ समझने के लिए तीसरे को पढ़ना जरूरी था कि निश्चयात्मक बुद्धि ये होना जरूरी है। अब निश्चयात्मक बुद्धि क्या है? मैंने जैसे बताया कि दूर से देखा सफेद रंग का कोई प्राणी है जो कूद रहा है। सामने आया तो 4 टांग वाला था, फिर आया तो उसका रंग सफेद था, फिर देखा हमने घोड़ा है और फिर निश्चय किया कि यह घोड़ा है। पहले तो हम निश्चय नहीं कर पा रहे थे। निश्चयात्मक बुद्धि है मतलब हमने पूरी तरह से निर्णय ले लिया है, निश्चय कर लिया है। हम जब पूछते हैं कि कुल देवता क्या है, इष्ट देवता क्या है, तो कुल देवता तो परंपरा से जो आपको परिवार में मिला उसकी पूजा आप करते हो, करनी चाहिए। इष्ट वो है जो मेरी अपनी चॉइस है, मेरा सिलेक्शन है। जैसे कुछ रिश्ते हमें बाय डिफॉल्ट पेरेंट से मिलते हैं, मेरे सगे भाई बहन, मेरे मामा, मेरे चाचा, पर कुछ रिश्ते मैं अपने चॉइस से बनाता हूँ, मेरी फ्रेंड सर्कल के या मेरे लाइफ पार्टनर के भी। आजकल तो वो सिद्धांत चल गया है कि लाइफ पार्टनर अपनी चॉइस का होता है, वो डिफॉल्ट नहीं आता। पहले ज़माने में होता था, पैदा होने से पहले संबंध हो गया, अब ये नहीं होता। तो उसमें निश्चय बढ़ता है, ये मेरा निर्णय है, निश्चय मेरा है। तो निश्चयात्मक जो वाणी है या निश्चयात्मक जो बुद्धि है, वो अंतःकरण में स्फुरित होना बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करो, अगर निश्चय ठीक नहीं है, संकल्प ठीक नहीं है, क्यों हर पूजा के पहले संकल्प लेते हो? वो कहते हैं ना, हमने संकल्प लिया, वो संकल्प के बाद पूजा प्रारंभ होती है। वो ब्राह्मण पहले संकल्प करवाता है, क्यों? कि तुम्हारा निश्चय पहले ठीक हो जाना चाहिए कि आज की ये कथा करवा रहे हो या ये यज्ञ करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो, उसका निश्चय करो। तो इस हेतु से कि किसकी तबीयत ठीक हो जाए, किसको ये हो जाए, किसको रोजगार मिल जाए, किसको कुछ मिल जाए, वो निश्चयात्मक बुद्धि है। तो वो पर्टिकुलर उसमें अकाउंट में, जिसको कहेंगे लेमेन्स भाषा के अंदर, कि वो अकाउंट में चली गई। लेकिन जो लोग वेदों की इस फ्लावरी लैंग्वेज के अंदर आ जाते हैं कि वो इंद्र की रंबा, मेनका और वर्षी के चक्कर में आ गया या सोमरस में आ गया, ये मैं नहीं कहूँगा कि वेदों में अगर लिखा होगा तो गलत लिखा होगा, लेकिन इसके पीछे मैंने जैसे बताया ना, न अग्न न अग्नि, तो इसका भी अर्थ में कई अर्थ और हो सकते हैं। आज इसका हमें अवकाश नहीं है समय का कि उसमें और डिटेल में जाएं। जब कभी का गीता का कोई बहुत सप्ताह वगैरह होता है तो उसमें ये चीज़ें जब उभर कर आती है तो उस पर काफ़ी चर्चा होती है। पर आज के इस श्लोक से हमें इतना ही समझना है कि हमें निश्चयात्मक बुद्धि अपनी प्रखर करनी है, मजबूत करनी है, और हमें किसी भी सूरत में विषय भोगों में तन्मय नहीं रहना है। विषय भोग सत्य नहीं है। सत्य जो है, सत्य की यात्रा में विषय भोग रुकावट है। विषय जो भोग हैं वो इंद्रियों के हैं और इंद्रियां यहीं रह जाने वाली हैं। हमें इंद्रियातीत होना है, इंद्रियों के ऊपर उठना है। इंद्रियों के ऊपर उठ करके क्या बनोगे? तो मन नहीं, मन के भी ऊपर उठना है। तो मन के ऊपर क्या करोगे? आत्मा। आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। तो हम सत्य की जो यात्रा करते हैं उसमें सत्य, चित्त और आनंद, ये जो स्वरूप है आत्मा का, उसी स्वरूप को पाने के लिए ये सारी यात्रा है। और अध्यात्म में सत्य, चित्त और आनंद की जो ये यात्रा होती है, इसको गहराई से समझना और इंद्रियों के भोगों में और इंद्रियों की लालच में ना आकर के यज्ञ, दान और तप,
उसमें से जो तप शब्द है उसको समझना कि तपश्चर्या क्या है। उपवास करना और व्रत करना में जो अंतर है, उपवास परमात्मा के समीप, व्रत मतलब व्रती की तरह जो व्रत लेते हो वो, ये भी अंतर समझो उसको। अपने आप को समझाने के लिए ये सब चीज़ें हैं। तपाना भी है, यज्ञ भी है, दान भी है, व्रत भी है, उपवास भी है। जिस जिस मार्ग से अपने को समझा सकते हो, जिस जिस मार्ग से अपने को ज्ञान की तरफ ला सकते हो, वो सारे मार्ग ऋषियों ने हमें दिए हैं। हम जो करने में सक्षम हैं, जो हम सहज रूप से कर सकते हैं, करने योग्य हैं, वो हमें करना चाहिए। ये आज का जो श्लोक है उसमें जैसे जैसे हम कल प्रवेश करेंगे तो ये और क्लियर होता जाएगा। तो आज इसको यहीं विराम दे करके आने वाले कल के श्लोक में और उसको क्लियर करेंगे। तो आइए सिर्फ पाठ करते हैं इन्हीं श्लोकों का। या मे मां पुष्पतां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।